हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय क्रमांक 9। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था, भगवान कहते हैं कि मैं ही इस प्रकृति का निरीक्षण करता हूं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सच्चराचरम। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है और सारे चर अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। और ये भगवान इस जगत के विषय में बताते हैं कि ये जगत बारंबार सृजित होता है, बनता है, विनष्ट होता है। और भगवान अपनी प्रकृति के विषय में भी बताते हैं जो आध्यात्मिक है, जो कभी नष्ट नहीं होती। और भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो सामान्य लोग मेरा उपहास करते हैं, मेरे स्वभाव को नहीं जानते। तो ऐसे लोगों की गति क्या होती है? मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः। ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों वाले होते हैं और मोहग्रस्त अवस्था में ही उनकी जो मुक्ति की आशा होती है, सकाम कर्म होता है, ज्ञान का अनुशीलन होता है, सब निष्फल हो जाता है। तो ऐसे लोग कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। और फिर भगवान महात्मा जन जो उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी प्रकृति के विषय में बताते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वह भगवान के दैवी शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं। कारण क्योंकि ऐसे भक्त भगवान को आदि तथा अविनाशी बीज के रूप में जानते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि महात्मा दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता क्योंकि उसने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया हुआ है। आध्यात्मिक प्रकृति भगवान के निर्देशन के अनुसार कार्य करती है, इसको भी देवी ही कहा जाता है। और जब कोई भगवान का शरणागत होता है तब उसे महात्मा कहा जाता है। और महात्मा का भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं रहता और वह जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं, सभी कारणों के मूल कारण हैं। और ऐसा महात्मा अन्य शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करके भक्ति में और भी आगे बढ़ता है और वह चतुर्भुज महाविष्णु के रूप के प्रति भी आकृष्ट नहीं होता, केवल उसका आकर्षण कृष्ण के प्रति रहता है और भगवान के अविचल सेवा में लगा रहता है। सब महात्मा के गुण बताए हैं। अब आज के श्लोक में भगवान बताते हैं ऐसा महात्मा जब मेरी सेवा करता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। महात्मा की परिभाषा पिछले श्लोक में बताई, अब आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे महात्मा के लक्षण क्या है, महात्मा करता क्या है। श्लोक क्रमांक 14। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम मतलब निरंतर, हमेशा, और कीर्तयन्तः मतलब कीर्तन करते हुए। भगवान का कीर्तन करता है महात्मा। सततम मतलब हमेशा। अब कीर्तन का अर्थ हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मृदंग और करताल लेते हैं तभी कीर्तन होता है। यहाँ पे कीर्तन का अर्थ सेवा में लगा रहता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि भगवान के बर्तन साफ करना वो भी कीर्तन है, भगवान के मंदिर का मार्जन करना वो भी कीर्तन है, और भगवान की आरती करना वो भी कीर्तन है, भगवान के ग्रंथों का वितरण करना वो भी कीर्तन है। तो महात्मा ये सब सेवाओं में लगा रहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन को सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव मेरे कीर्तन में लगाए। सततम मतलब निरंतर, हमेशा। कीर्तयन्ता मतलब कीर्तन करते हुए, एक भी क्षण उसका भगवान के सेवा से अलग व्यतीत नहीं होता। और मां मतलब मेरे, मेरे बारे में भगवान कहते हैं मेरे विषय में कीर्तन करता है, मेरी सेवा करता है। और कहते हैं यतन्तश्च दृढ़वता। दृढ़वता मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, संकल्प पूर्वक, निश्चय करके, पूर्ण श्रद्धा के साथ। दृढ़वता इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, दृढ़वता। संकल्प पूर्वक, जो संकल्प लेता है पूर्ण करता है, पीछे नहीं हटता।
जैसे कोई उद्योगपति संकल्प लेता है कि मुझे एक साल में इतने करोड़ों रुपया कमाना है, तो भक्त संकल्प लेता है कि मुझे एक दिन में इतना माला करना है, तो संकल्प लेता है इतना माला मैं करूंगा और शरीर में कोई व्याधि आ जाती है, कष्ट आ जाता है, बीमारी आ जाती है, फिर भी वो अपने संकल्प में अडिग रहता है, टिका रहता है। तो इसलिए कहते हैं दृढ़वता, ऐसा महात्मा दृढ़वता होता है, मेरी भक्ति को छोड़ता नहीं है। मतलब ऐसे प्रहलाद महाराज हैं, कितना विपदा आया तो उन्होंने भगवान का आश्रय कभी छोड़ा नहीं। हरदास ठाकुर है, उनको 22 बाजारों में मारा गया, फिर भी उन्होंने भगवान का आश्रय छोड़ा नहीं। इसको कहते हैं दृढ़वता, दृढ़ता से भगवान की भक्ति करता। और दृढ़वता का अर्थ ये भी है कि जानता है कृष्ण की सेवा ही सब कुछ है, ये जड़ है, ये करने से मुझे अन्य और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और भक्ति कैसे करता है, एक तो भगवान बताते हैं कीर्तन करते हुए हमेशा, और दूसरा कहते हैं नमस्यन्तश्च, नमस्कार करता है मुझे रोज, प्रणाम करता है मुझे रोज। जैसे आगे भी कृष्ण बताएंगे, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, वहां पे भी नमस्कुरु शब्द आता है। वो नमस्कुरु और ये नमस्यन्तश्च, इसमें कोई अंतर नहीं है। नमस्कार करते हुए, प्रणाम, नमस्कार मतलब प्रणाम, खाली नमस्कार ऐसा नहीं हाथ जोड़ना, प्रणाम करते हुए मेरी भक्ति करता है। और कहते हैं माम भक्त्या, माम मतलब मेरी, मुझको, भक्त्या मतलब भक्ति में लगा रहता है। भक्त्या शब्द किसको दर्शा रहा है, भक्ति को। और नित्य युक्ता, फिर भगवान कहते हैं नित्य युक्ता, पहले बोले सततम, सततम मतलब निरंतर हमेशा, फिर कहते हैं नित्य युक्ता, नित्य युक्ता मतलब हमेशा लगा रहता है। उपासते, उपासते मतलब पूजा करता है, मेरी आराधना करता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, मद्याजी कहते हैं पूजा करना, वहां पे भी मद्याजी शब्द आया है। और यहाँ पे उपासते, उपासना मतलब पूजा करता है। तो इस तरह से ये महात्मा के कार्य हैं जो महात्मा सदैव करता रहता है। जब ये लक्षण किसी भक्त में आपको दिखे तो उसको महात्मा मानना चाहिए। और प्रभुपाद जी के शब्दों में स्पष्ट सरलता से बताया गया, जो ऐसा लक्षण जिसमें नहीं है वो दुरात्मा है। तो ऐसे महात्मा बहुत विरले होते हैं, बहुत कम होते हैं, जो सदैव भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं दृढ़ संकल्प के साथ। कोई सेवा दिया है, उस दृढ़ संकल्प के साथ सेवा करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी स्वयं इसके उदाहरण है, उनको सेवा दिया था पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करना। जब उनको आदेश मिला, आदेश मिलने से लेकर उस कार्य को पूरा करने तक लगभग 45 साल लगे। 45 साल वो दृढ़व्रता होकर प्रचार कार्य में लगे रहे। महात्मा कभी विचलित नहीं होता, ये उसका लक्षण है। सदैव भगवान का कीर्तन करता है, विभिन्न सेवाओं के द्वारा दृढ़ संकल्प होकर प्रयास करता रहता है, नमस्कार करता है, भक्ति भाव से करता है सब कुछ, और निरंतर मेरे सेवा में लगा रहता है। भगवान 2 बार बोले सततम और नित्य युक्ता। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर लिखे हैं, पहले अनुवाद पढ़ेंगे। स्वयं कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य, सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। अब आजकल कलयुग में ऐसा ही होता है, किसी के अंदर महात्मा के गुण नहीं है तो उसको भगवा वस्त्र पहना दिया, लंबी दाढ़ी कर दी, और ऐसा महात्मा समाज में रहकर गलत कार्य भी करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को महात्मा का रबर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। ऐसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी महात्मा नहीं थे, क्योंकि महात्मा व्यक्ति राजनीति में नहीं लगा रहता। प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को कहा भी था एक पत्र के लिख कर कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, भगवत गीता का प्रचार करिए। और महात्मा गांधी इस बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लिए, और प्रभुपाद जी ये भी लिखे थे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, और निश्चित हुई। तो महात्मा व्यक्ति का लक्षण है कृष्ण की सेवा में सदैव लगा रहता है।
यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। अब खाली यहाँ पे देखिए कृष्ण का कीर्तन बताया है, किसी देवी देवता का कीर्तन नहीं कहा। तो महात्मा इसको उसको भी कहते हैं जो केवल कृष्ण के कीर्तन में लगा रहता है। ये नहीं कि अभी दुर्गा देवी का चलो जगराता रख लेते हैं, रात भर कीर्तन करेंगे, वो कीर्तन नहीं कहलाता। कीर्तन केवल विष्णु का होता है, कृष्ण का होता है, देवी देवताओं का कीर्तन नहीं होता। और पापा जी लिख रहे हैं उस महात्मा के पास दूसरा कोई कार्य होता ही नहीं है, उसको समय नहीं मिलता है। कभी वो कृष्ण की पुस्तक पढ़ेगा, कभी वो कृष्ण से संबंधित प्रवचन सुनेगा, कभी वो कृष्ण के लिए सेवा करेगा, कभी वह कृष्ण का श्रृंगार करेगा, कभी कृष्ण की पूजा करेगा। इस प्रकार से सदैव वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता, मतलब मायावादी नहीं होता। भगवान ऐसा नहीं कि महात्मा उसको भी कहा जाता तो भगवान जो भगवान के रूप को नहीं मान रहा। महात्मा सदैव भगवान के रूप को स्वीकार करता है, वो निर्विशेषवादी नहीं होता। निर्विशेषवादी कौन है? जो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते। भगवान निराकार है, निराकार है लेकिन हमारे जैसा भौतिक आकार नहीं है। तो जो महात्मा निर्विशेषवादी नहीं होता। और जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है, अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। एक और लक्षण बता रहे प्रभुपाद जी, महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। इस संसार के जड़ पदार्थों के प्रति उसकी आसक्ति निर्माण नहीं होती। और भगवान के पवित्र नाम, उनका रूप, उनके गुण और उनकी लीलाओं का कीर्तन करने में व्यस्त रहता है। कभी वह भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, कभी उनके रूप के बारे में प्रवचन देगा, तो प्रवचन भी कीर्तन ही है, और उनके दिव्य गुणों का गुणगान करेगा और उनकी असामान्य लीलाओं का भी वर्णन करेगा। इस प्रकार से महात्मा सदैव अपने को व्यस्त रखता है कृष्ण की सेवा में, वो महात्मा कहलाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। तो भगवान को समझने के 3 साधन है ना, परम सत्य को समझने के 3 साधन है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो महात्मा केवल भगवान को जानता है और इतना भी जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा भगवान से ही निकले हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति को मान रहा है लेकिन भगवान को नहीं मान रहा, उसको महात्मा नहीं कहा गया भगवत गीता में। ऐसे कृष्ण भी बताएंगे, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम जो तेज है, ब्रह्म तेज है, वो मुझसे ही निकलता है, उसका आश्रय मैं ही हूं। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। भागवतम में कहा है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये नवदा भक्ति है। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इस नवदा भक्ति में लगा है। इन्हीं नवदा भक्ति के द्वारा भक्त कृष्ण का गुणगान करता है। कभी कृष्ण के धाम में जाएगा, कभी कृष्ण का दर्शन करेगा, कभी कृष्ण की सेवा करेगा, कभी कृष्ण का कीर्तन करेगा, कभी उनका श्रवण करेगा। इस प्रकार से महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के श्रवण कीर्तन में लगा रहता है। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ऐसा महात्मा भगवान के जो 5 दिव्य रस है, इसमें से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। शांत रस्य, दास्य रस्य, सख्य रस्य, वात्सल्य रस्य और माधुर्य रस्य, इन 5 रसों में से किसी एक रस को चुनता है और उस रस में भगवान की दृढ़वत होकर सेवा करता है। दास्य भाव में रहेगा तो दास भाव में सेवा करेगा, जैसे हनुमान जी हैं।
हनुमान जी सदैव भगवान राम का दास भाव में सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसको कहते हैं दास भाव। गोपियां हैं वह माधुर्य भाव में सेवा करती रहती हैं। भगवान के मित्र हैं, सखा रूप में उनकी सेवा करते हैं, सख्य रस। और नंद बाबा, यशोदा माता, वृद्ध गोपियां वात्सल्य रस में कृष्ण की सेवा करती हैं। और भगवान की बांसुरी हो गई, वस्त्र हो गए, अलंकार हो गए, ये शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसा महात्मा इन 5 रसों में से किसी एक रस को चुनता है और दृढ़व्रत होकर उस रस में सेवा करता है कृष्ण की। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। तो अपना मन, अपना वाचा मतलब वाणी, और कर्मणा मतलब शरीर, ये तीनों को पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगा देता है। जैसे यशोदा माता दामोदर लीला जब शुरू होने वाली थी, कृष्ण सो रहे थे, तो यशोदा माता के विषय में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं यशोदा माता जब कृष्ण के लिए मक्खन बना रही थी तो हाथों से दधि मंथन कर रही थी, शरीर उस मक्खन को बनाने में लगा हुआ था, और वाणी से कृष्ण का गुणगान कर रही थी, और मन से कृष्ण का चिंतन कर रही थी। तो यशोदा माता ने अपना मन, अपना वाणी, अपना शरीर तीनों कृष्ण की सेवा में लगा रखा था। तो इसी प्रकार से जब भक्त तीनों प्रकार की वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाता है, उसको महात्मा कहा गया है। अब हमारे साथ क्या होता है, हम शरीर तो लगा देते थे पर मन नहीं लगा पाते, हमारा मन कहीं भटकता रहता है। तो महात्मा का अर्थ इसको नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वाणी से जप तो कर रहे हैं लेकिन मन तो जप नहीं कर रहा है, मन तो उस हरि नाम को नहीं सुन रहा है। तीनों चीजें जब लगती हैं, मनसा वाचा कर्मणा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, मन, वाणी और शरीर तीनों जब कृष्ण की सेवा में पूर्णतया लग जाता है, उसको कहते हैं महात्मा। और सन्यास का यही अर्थ है। सन्यास के समय जब त्रिदंड दिया जाता है, त्रिदंड, त्रि मतलब 3, दंड मतलब डंडा, 3 दंडों का अर्थ क्या है, मनसा वाचा कर्मणा, पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लग जाना, उसको कहते हैं सन्यास। तो जो गृहस्थ अपने मन को, वाणी को, शरीर को कृष्ण की सेवा में लगा चुके हैं, वो सन्यासी के स्तर पे हैं। शरीर से वह कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वाणी से कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और मन से कृष्ण के विषय में चिंतन कर रहे हैं, इसको कहते हैं सन्यास। प्रभुपाद जी कह भी रहे हैं, यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से आप कृष्ण को शरणागत हो गए। भक्ति में कुछ कार्य जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्य द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। अब कुछ कार्य ऐसे हैं महात्मा के जो दृढ़ व्रत है, दृढ़ व्रत मतलब पक्का उसको करना ही है। जैसे पुजारी के लिए दृढ़ व्रत क्या है, सुबह मंगल आरती में उठना ही है, उसको कहते हैं दृढ़ व्रता। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं एकादशी व्रत का, एकादशी व्रत करना ही है। अब वो अलग अलग भक्तों के ऊपर निर्भर करता है उनको एकादशी कैसे करनी है। कोई निर्जल करते हैं, कोई जल के साथ करते हैं, कोई फल के साथ करते हैं, कोई आहार के साथ करते हैं, लेकिन एकादशी करनी चाहिए। और साथ ही साथ भगवान के आविर्भाव दिवस आते हैं, जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा, इन दिनों पे भी उपवास रखना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। विष्णु आविर्भाव दिवस जितने होते हैं उस पे अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
अब कई भक्त ऐसे होते हैं रामनवमी पे अन्न खाते हैं, जन्माष्टमी पे अन्न नहीं खाते। तो मतलब क्या है? वो राम और कृष्ण में भेद देख रहे हैं। और साथ ही साथ आचार्य जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका भी आविर्भाव दिवस रहता है, तिरुभाव दिवस रहता है, उस दिन भी उपवास रहता है दोपहर के 12 बजे तक। तो वो उपवास भी रखने चाहिए। तो ये दृढ़ व्रत कहलाता है। जो भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास रखता है उसको कहते हैं दृढ़ व्रता। उपवास, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। किसके? भगवान के पास रहना, निकट, निकट रहना, उपवास। क्योंकि उस एकादशी के दिन आप अन्न नहीं खाओगे, ज्यादा से ज्यादा समय जप में, कीर्तन में बिताओगे, अध्ययन में बिताओगे। वो आत्मा के लिए ज्यादा आहार होता है, आत्मा को पोषण देने वाला आहार होता है। इससे फिर देहात्म बुद्धि में हम नहीं रहते। इसलिए एकादशी को माधव तिथि भी कहते हैं। माधव तिथि भक्ति जननी, जतने पालन करी, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। माधव तिथि ये भक्ति की जननी है। एकादशी भक्ति को जन्म देने वाली तिथि है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बहुत दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक मतलब उस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, बुरी चर्चा नहीं करना, केवल अपना मन कृष्ण में लगाए रखना। कई भक्त 64 माला का संकल्प लेते हैं एकादशी के दिन, तो उनको करना चाहिए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जप में मन लगा रहेगा तो भौतिक विषयों में मन जाने का कम अवसर रहता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो दिन भगवान का दिन होता है। इसलिए हमें पूरी तरह से दृढ़ता पूर्वक एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। और एकादशी का व्रत रखते हैं, शास्त्र में बताया गया पूरी रात सोना नहीं चाहिए, पूरी रात कीर्तन करना चाहिए। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, शास्त्र में ऐसा कहा गया है। क्योंकि पूरा दिन और पूरी रात केवल कृष्ण के लिए होती है। इसलिए दिन भर कुछ खाना नहीं, नींद आएगी नहीं, तो रात में बैठ के कीर्तन करना। इस तरह से जो भक्त इन नीति नियमों का बहुत दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं उनको महात्मा कहा गया है। और ऐसे ही भक्त जब दृढ़ता पूर्वक पालन करेंगे वही भगवान के धाम जाकर भगवान का संग प्राप्त करने के लिए ललायित रहेंगे, इच्छुक रहेंगे। जब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी, गंभीरता नहीं आएगी, तब तक भगवत धाम का दरवाजा हमारे लिए नहीं खुलेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं महात्मा जन इन विधि विधानों का अच्छे से पालन करते हैं और उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित है। उनको कोई घबराने की बात नहीं है, उनको भगवत धाम अवश्य मिलेगा। जैसा कि इसी अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले के जमाने में तो एकादशी निर्जल रखी जाती थी, लेकिन अभी भक्ति इतनी सरल हो गई है कि भक्त प्रसाद लेते हैं एकादशी के दिन, लेकिन ज्यादा प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ज्यादा प्रसाद लेने से फिर ज्यादा नींद आता है। जितना शरीर को आवश्यकता है उतना लेकर हमें एकादशी के दिन अपने मन, वाणी और शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाए रखना चाहिए। तो एकादशी के दिन आहार ले सकते हैं। अब जो भक्त ज्यादा खाते हैं तो उनको ज्यादा सेवा भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा प्रसाद ले रहे हैं लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उससे आलस बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा। इसलिए एकादशी के दिन प्रसाद लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने कभी भी नहीं कहा कि निर्जला रखो। अब इसका अर्थ ये नहीं कि साल में एक एकादशी निर्जला आती है, हमें वो निर्जला नहीं रखनी है। तो प्रभुपाद जी कहते थे सेवा पे ज्यादा और हरिनाम पे ज्यादा प्रभुपाद जी एक फोकस करते थे। क्योंकि कलयुग में कोई भी व्यक्ति अन्न के बिना नहीं रह सकता, प्रसाद के बिना नहीं रह सकता है। क्योंकि शरीर में जब तक प्रसाद नहीं जाएगा तब तक शक्ति नहीं मिलेगी और सेवा नहीं हो पाएगी। तो भक्त एकादशी के दिन ज्यादा खा रहे तो ज्यादा सेवा करनी चाहिए, ज्यादा हरिनाम भी लेना चाहिए, तभी प्रसाद ज्यादा लेना सफल हो पाता है। अन्यथा वह प्रसाद फिर गलत अवसर में परिवर्तित हो जाएगा, उसको तमोगुण रजोगुण में ले जाएगा।
मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, चाहे गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, जिस आश्रम में है उस आश्रम में रहकर आसानी से भक्ति में क्रिया कर सकता है, लेकिन एक सक्षम गुरु के निर्देशन में। एक गुरु को हमें स्वीकार करना चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके निर्देशन में हमें भक्ति में क्रियाओं को करना चाहिए। जैसा वह बता रहे हैं हमें वैसा करना चाहिए। अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो हमको कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी। एक बहुत सुंदर कथा मुझे याद आई, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। हमारे 6 गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी उसमें से एक थे। प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे वो, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनी गद्दी दी थी। उन्हीं की कृपा से आज हम राधा रमन जी का दर्शन करते हैं। राधा रमन जी को उन्होंने ही प्रकट किया था, और अनंग मंजरी है उनका स्वरूप, आध्यात्मिक जगत में अनंग मंजरी है। तो वैसे वो दीक्षा देना नहीं चाहते थे, लेकिन महाप्रभु की इच्छा थी कि आप प्रचार के लिए दीक्षा दो, गुरु बनो, तो उन्होंने दीक्षा देना शुरू किया। उनके एक बहुत प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था हरिवंश। एक दिन क्या हुआ, ये हरिवंश अपने गुरु को बहुत प्रिय थे और इतनी अच्छी सेवा करते थे कि राधा रानी इनसे प्रसन्न होकर स्वयं इनको एकादशी के दिन आकर अपना पान देती थी। एकादशी के दिन राधा रानी स्वयं आकर हरिवंश को क्या करती थी, अपना पान देती थी, पान, और कहती थी खा लो। तो एक बार इन्होंने खा लिया, और खाया तो इनका मुंह थोड़ा लाल हो गया। तो अपने गुरु के पास में गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में गए, और जब इनके गुरु ने देखा इनका मुख लाल है, तो उनके गुरु ने बोला आपने क्या खाया? तो शिष्य को सत्य बोलना चाहिए। उन्होंने कहा पान मिला था, राधा रानी ने आकर दिया, प्रत्यक्ष राधा रानी ने आके दिया था। इनकी भक्ति इतनी उच्च अवस्था में थी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले तुमको नहीं खाना चाहिए पान। तो इन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं आगे से नहीं खाऊंगा। अब 15 दिन बीत गए, फिर एकादशी आई, फिर राधा रानी आ गई पान लेकर। अब फिर कहा हरिवंश पान को खा लो, इन्होंने खा लिया। उस समय गुरु के आदेश पे ध्यान नहीं दिया। और फिर जब गुरु के पास में गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने तुमको मना किया था एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। अब ऐसा सोच रहे थे कि राधा रानी प्रत्यक्ष आके दे रही है तो गुरु की आज्ञा पालन करने की क्या आवश्यकता है। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा मत खाओ। बोले ठीक है गुरुदेव, मैं नहीं खाऊंगा। फिर एकादशी आई, 15 दिन के बाद फिर राधा रानी आ गई और फिर पान दिया, इन्होंने फिर खा लिया। जब ऐसा बार बार हुआ तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय से इनके जो प्रिय शिष्य थे हरिवंश, वो उतर गए, मतलब गुरु नाराज हो गए। क्योंकि गुरु बारंबार एक ही आदेश को कैसे देता रहेगा जब शिष्य ही पालन करने को तैयार नहीं है। तो गुरु भी सोचेंगे इसको समझा के कोई फायदा नहीं, इसलिए इसको इसके हाल पे छोड़ दो। तो गुरु नाराज हो गए। एक दिन क्या हुआ, ये अपना भजन कर रहे थे हरिवंश अपनी कुटिया में। इनके कुटिया में कुछ डाकू आ गए और डाकुओं ने इनका धन चुराया, सब कुछ चुरा लिया और इनका गला काट के फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? नदी के पास में। अगले दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी उसी नदी में स्नान करने गए। स्नान कर रहे थे तो इनका गर्दन जो कटा हुआ था वो तैर रहा था। तैरते तैरते गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों का स्पर्श हो गया, क्योंकि वो भी वहीं पे स्नान कर रहे थे। स्पर्श होते ही वो कटा हुआ सिर बोलने लगा, गुरुदेव मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए आज मेरी ये दशा हुई है, मेरा आप उद्धार कीजिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, तुम इसी शरीर में भगवत धाम चले जाओगे। इतना बोलते ही
उनके जो शिष्य थे हरिवंश, वो भगवत धाम चले गए। कहने का मतलब ये है, आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे और प्रत्यक्ष राधा रानी आप भी आकर आपको कुछ दे रही है, तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि गुरु ही सब कुछ है, गुरु के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। अब कई शिष्य ऐसे होते हैं कि गुरु का आश्रय लेकर कुछ समय के बाद गुरु का त्याग कर देते हैं और राधा रानी कृष्ण का प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। इससे राधा रानी और कृष्ण कभी भी ऐसे भक्तों को स्वीकार नहीं करेंगे जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किए। इसलिए गुरु ही सब कुछ है एक शिष्य के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो शिष्य का धन है, वो धन क्या है? वो गुरु के वचन है। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया क्या आर ना करी हम मने आशा। शिष्य की कोई आशा नहीं होती, केवल गुरु के आदेश का पालन, उनके मुख से निकले हुए शब्द ही उसके लिए सब कुछ है, उसके लिए प्राण है। जब गुरु के आदेशों पर जब शिष्य बहुत दृढ़ता पूर्वक चलता है, तब श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। हरिवंश के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी, उसको भक्ति करनी चाहिए एक सक्षम गुरु के निर्देशन में। सक्षम गुरु मतलब जो परिपूर्ण है, जो वेदों का ज्ञान रखता है और उन ज्ञान को अपने जीवन में आचरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे गुरु के निर्देशन में हमें भक्ति करना सीखना चाहिए। श्लोक क्रमांक 15। अब अगले श्लोक में भगवान 3 प्रकार के ज्ञानी भक्तों का चर्चा कर रहे हैं, जो कृष्ण की उपासना ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा करते हैं। तो 3 प्रकार के भक्त कौन कौन से हैं? श्लोक क्रमांक 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो 3 शब्द हैं, एकत्वेन। एकत्वेन मतलब एकांत भाव से। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अर्जुन को कृष्ण कहते हैं एकत्व भाव में मेरी उपासना करते हैं, मतलब स्वयं को भगवान मानकर मेरी पूजा करते हैं, स्वयं को भगवान मानकर मेरी पूजा करते हैं। इसको कहते हैं एकत्वेना। और फिर दूसरा शब्द है पृथक्त्वेना। इसको कहते हैं प्रतीकोपासना, मतलब किसी देवता को भगवान मानकर पूजना, इसको कहते हैं प्रतीकोपासना। पृथक्त्वेना, जैसे पंचोपासना है ना, दक्षिण भारत में 5 पंचोपासना कहलाते हैं, जैसे शिव, दुर्गा, गणपति, सूर्य, विष्णु। इन 5 को समान रूप से पूजते हैं, इसको कहते हैं प्रतीकोपासना। पर विष्णु के समान कोई भी देवी देवता को नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि विष्णु श्रेष्ठ हैं। और तीसरा है विश्वतो मुखम, विश्व रूप में मेरी उपासना करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। 3 प्रकार के ज्ञानी उपासक जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा कृष्ण की उपासना करते हैं। पहला एकत्वेन, इसको अहंग्रोपासना भी कहते हैं, मतलब स्वयं को भगवान मानकर। दूसरा पृथक्त्वेन, प्रतीकोपासना, किसी देवता को भगवान मानकर। और तीसरा विश्वतो मुखम, भगवान की उपासना विश्व रूप में करना। जैसे विश्व रूप क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड, जो नीचे के लोक है, पाताल लोक, वो भगवान के तलवे हैं। सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं। इस रूप में, विश्व रूप के भाव में भगवान की उपासना, इसको विश्वतो मुखम कहते हैं। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वह भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है।
भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। अब देखिए, भगवान बहुत सारे भक्तों का वर्णन किए हैं, उसमें से कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। पहले हमने चर्चा की महात्मा के विषय में, जो विशुद्ध कृष्ण भक्ति में लगा है, जो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, जिसकी और कोई कामना नहीं है, वो महात्मा है, सबसे श्रेष्ठ भक्त। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। अब कौन कौन से आ गए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। वो भी भक्त हैं, लेकिन भगवान से कुछ चाहते हैं, वो महात्मा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इनमें से कुछ का वर्णन आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। तो लिस्ट बता रहे हैं प्रभुपाद जी भक्तों की, उसमें से कौन सा श्रेष्ठ है। पहले महात्मा, जिनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा में लगे हैं। दूसरे प्रकार के, जिनको कुछ भौतिक कामना रहती है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये शुद्ध नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर इनको शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाए। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनसे भी निम्न हैं। अब इन श्लोकों में तो वर्णन जो किया है 3 प्रकार के उपासकों का, वो इन चारों प्रकार के भक्तों से भी नीचे है, निम्न है। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। एकत्वेना, कई आपने देखा होगा, कई गुरु जो होते हैं अपने शिष्यों के द्वारा अपनी पूजा करवाते हैं भगवान मानकर। वह कहते हैं हम भगवान है, भगवान समझकर हमारी पूजा करो। इसको कहते हैं एकत्वेना। ये सबसे निम्न दर्जे के भक्त हैं। इनसे ऊपर वाले 4 हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, और उससे भी ऊपर महात्मा है। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। चलो गणेश जी को ही भगवान मान लेते हैं, वही भगवान है अपने मन की कल्पना के अनुसार। भगवान तो केवल एक ही है, वो कृष्ण है। किसी देवता को भगवान मानकर उनकी पूजा करना, इसको कहते हैं पृथक्त्वेना। और तीसरा है भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं। अब देखिए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इन तीनों में से भी सबसे नीचे वाला व्यक्ति कौन है। तीनों में से सबसे अधम वही व्यक्ति है जो एकत्वेन उपासना में लगा है, अपने को भगवान मानकर पूजा करवा रहा है। जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। कलयुग में सबसे ज्यादा यही लोग हैं। हाँ, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एकत्वेना, ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। अब मान लो कोई तैयार नहीं हो रहा उनकी पूजा करने के लिए, तो वो अपनी पूजा स्वयं करते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा तात्पर्य भी लिख रहे हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वह भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं। तो एकत्वेन सबसे नीचे, उसके ऊपर पृथक्त्वेन, जो देवताओं के रूप में भगवान को पूजते हैं, या जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। बहुत सारे देवताओं में बहुत सारे लोगों की यही धारणा है, बहुत सारे देवी देवता है, हमारी भौतिक इच्छा पूरी करेंगे, इसमें से एक भगवान को हम चुन लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसको कहते हैं पृथक्त्वेना। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। विश्वतो मुखम, भगवान की उपासना विश्व रूप के रूप में करना, यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तो उनको दिखता नहीं है कि कोई परम सत्ता है जो प्रकृति को चला रही है। तो इस ब्रह्मांड ही ये भगवान का एक स्वरूप है।
तो इस ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। जैसे पहले भी बताया, जो नीचे के लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल, वह भगवान के विराट रूप का कटी भाग से नीचे वाला स्थान है। जैसे भगवान के तलवे पाताल लोक हैं, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वितल लोक है, सुतल लोक है। भगवान का जो कटी भाग है वो पृथ्वी है, और भगवान का मस्तक है वो सत्य लोक है। भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्र है। इस रूप में, इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान के स्वरूप में पूजना, इसको कहते हैं विश्वतो मुखम। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी सब भक्तों का वर्णन कर दिए। सबसे श्रेष्ठ कोटि के भक्त है महात्मा, जो प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से कृष्ण की सेवा में लगे हैं बिना किसी भौतिक इच्छा के। दूसरे प्रकार के आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, इनकी कोई भौतिक इच्छा रहती है। तीसरे इस श्लोक में बताए हैं एकत्वेन पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम। उन तीनों में से भी एकत्वेन, जो अपनी पूजा भगवान रूप मानकर दूसरों से करवाते हैं, उनको सबसे निकृष्ट माना गया है। श्लोक क्रमांक 16। अब यहां से भगवान आगे के 5 श्लोकों में कृष्ण के विश्व रूप की उपासना कैसे की जाती है। विश्वतोमुखम शब्द सुना हमने, तो जो ज्ञानी है वह भगवान को विश्व रूप में कैसे पूजते हैं, भगवान अब उसका वर्णन करेंगे। श्लोक क्रमांक 16। अहम कर्तु अहम यज्ञ स्वधाहम औषधम मंत्रो अहम अहमेवाज्य अहम अग्निरहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाना वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। अभी हम यज्ञ करते हैं तो सबको अनुभव होगा, यज्ञ में आहुति डाली जाती है, मंत्र उच्चारण होता है, पितरों के लिए दिया गया तर्पण होता है, और दिव्य ध्वनि होती है, अग्नि होता है, घी होता है। ये कृष्ण कह रहे सब कुछ मैं ही हूं। अब एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले बोलते हैं क्रतु। क्रतु का अर्थ क्या है? श्रुति शास्त्र होते हैं। श्रुति शास्त्र मतलब सुनने वाले शास्त्र। तो उन श्रुति शास्त्रों में जो वैदिक अनुष्ठान है, कर्मकांड, यज्ञ है, कृष्ण कहते वो मैं हूं, इसको कहते क्रतु। और फिर आता है यज्ञ। यज्ञ मतलब स्मृति शास्त्र। जब आपने शास्त्र को सुन लिया और उन ज्ञान को आप अपने मन में धारण करते हो, उसका स्मरण करते हो, चिंतन करते हो, उसको कहते हैं स्मृति शास्त्र। तो स्मृति शास्त्रों में भी कई यज्ञ उल्लेख किए गए हैं, तो उन यज्ञों के बारे में कृष्ण कहते हैं वो भी मैं ही हूं। तीसरा है स्वधा। उस श्लोक में शब्द आया है स्वधा। स्वधा मतलब पितरों को दिया जाने वाला तर्पण। हम पिंडदान करते हैं ना, जो ऊपर के लोक हैं, हमने चर्चा किया था उच्च लोकों में जो अवधि है समय की, जब यहाँ पे 6 महीना बीतता है तब ऊपर के लोकों में 12 घंटा होता है, और यहाँ पे जब 1 साल बीतता है वहां पे 1 दिन होता है। तब यहाँ पे हम पिंडदान किए तो वहां पे 1 दिन में उनको मिल जाता है। लॉजिक समझ रहे हैं आप? जैसे हम रोज खाते हैं तो वो भी तो, उनको भी तो पितरों को रोज चाहिए, तो हम साल में 1 पिंडदान करते हैं। श्राद्ध आता है ना, श्राद्ध 1 बार करते हैं तो उनका 1 दिन होता है, 1 दिन में उनको मिल जाता है। यहाँ का 1 साल, वहां का 1 दिन। आप अगले साल पिंडदान करोगे उनको दूसरा दिन वहां पे मिल जाएगा। तो स्वधा कहते हैं पितरों को दिए जाने वाला जो तर्पण होता है, कृष्ण कहते वो मैं ही हूं। जो पितरों को पिंडदान कर रहे हो, कृष्ण कहते वो मैं ही हूं। इसलिए वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए, ये कर्मकांडी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कर्मकांडी श्राद्ध में कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला के, वो तो पैसे का लोलुप होता है, और पैसा मांगेगा आपसे और पैसा लेके चला जाएगा और पैसा अपने इंद्र तृप्ति में लगाएगा। इसलिए वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तीसरा है औषधम। तो यज्ञ में औषधि भी लगती, जड़ी बूटियां लगती हैं, तो कृष्ण कहते हैं वो औषधि भी मैं ही हूं। पांचवा है मंत्र। मंत्र मतलब दिव्य ध्वनि, वो कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूं। तो एक प्रकार से जो जो भी कर्मकांडी लोग कर्मकांड का यज्ञ करते हैं वो कृष्ण के लिए निमित्त है, लेकिन वो कर रहे हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, वो कृष्ण के निमित्त के लिए नहीं कर रहे। क्योंकि कृष्ण देखिए श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि जो कुछ भी सामग्री आप यज्ञ में डाल रहे हो सब मैं ही हूं।
इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी वैष्णव यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का समापन हरे कृष्ण महामंत्र से होना चाहिए। अगर उस महामंत्र का कीर्तन यज्ञ में नहीं हुआ तो यज्ञ में त्रुटि रह जाएगा और उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए यज्ञ में त्रुटि ना हो या कुछ त्रुटि हुई भी है उसको सुधार करने के लिए हरिनाम गाया जाना चाहिए, हरिनाम कीर्तन होना चाहिए। फिर आज्यम, आज्यम मतलब घी। कृष्ण कह रहे हैं वो घी जो इस्तेमाल होता है यज्ञ में वो मैं ही हूं। आज्यम मतलब घी। और कृष्ण कहते हैं अग्नि, जो आहुति जल रही है उस यज्ञ कुंड में वो भी मैं ही हूं, क्योंकि भगवान का मुख दो प्रकार से है। हमने पहले भी चर्चा किया था। पहला मुख भगवान का अग्नि है, अग्नि, अग्नि के द्वारा भगवान स्वीकार करते हैं। इसको ऑब्लेशंस बोलते हैं इंग्लिश में। ऑब्लेशंस मतलब आहुति, स्वाहा स्वाहा। और दूसरा मुख है भगवान का वैष्णव। तो भगवान कहते हैं अग्नि के मुख से खाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना वैष्णव के मुख से खाना अच्छा लगता है। इसलिए अग्नि, अग्नि कहते हैं कृष्ण मैं ही हूं। और अंत में कहते हैं हुतम, हुतम मतलब आहुति। विभिन्न देवताओं के लिए आहुति दी जाती है तो देवता उस आहुति को प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। पहले उस आहुति को देवताओं को विष्णु को अर्पण करना होता है। विष्णु से वह प्रसाद के रूप में देवता आहुति को ग्रहण करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं वो आहुति भी मैं ही हूं। फिर बचा क्या है? अभी सब कुछ कृष्ण ही है, फिर बच क्या गया? कुछ भी बचा नहीं है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। आपने देखा होगा खीर बनाते हैं, खीर, और अंत में खीर बनाकर यज्ञ को अर्पित करते हैं, क्योंकि स्वयं यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान है, भगवान है, कृष्ण है, विष्णु है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो जो दूध में बनी हुई वस्तुएं है वो भी मैं ही हूं। अग्नि भी कृष्ण है क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। कृष्ण कहते हैं ये 5 प्रकार के तत्व मुझी से उत्पन्न हुए हैं, तो अग्नि भी मैं हूं। अतः वह कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अब वैदिक कर्मकांड में जो यज्ञ दिए गए हैं सब कृष्ण हैं, तो फिर जो यज्ञ करने वाले हैं उनको कृष्ण जैसा फल क्यों नहीं प्राप्त होता जो भक्तों को फल प्राप्त होता है? कारण इसके पीछे यही है कि ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण वो अपने इंद्रिय संतुष्टि के लिए यज्ञ करते हैं, इसलिए उनको वैसा फल प्राप्त नहीं होता। अब आप देखिए याज्ञिक पत्नियां एक उदाहरण है। 10वें स्कंद में जब कृष्ण बलराम को भूख लगी थी तो उन्होंने अपने ग्वाल बालों को बोला पास में कुछ ब्राह्मण है यज्ञ कर रहे हैं उनसे जाके मांग कर ले आओ। बेचारे भगवान के मित्र गए और बोलने लगे कृष्ण बलराम भूखे आप कुछ दे दो। और वो ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं? स्वाहा स्वाहा अपने वो मंत्रों के उच्चारण में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग जाने की इच्छा है। एक प्रकार ये हो गया वो कृष्ण जो स्वयं यज्ञ पुरुष आए हैं मांगने के लिए कुछ खाने के लिए, उनको ना देकर स्वयं स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। तुम्हारा क्या फायदा? ये तो वही हो गया ना, एक स्त्री है श्रृंगार कर रही है शीशे में, अपने पति का इंतजार कर रही है अपने पति की प्रसन्नता के लिए, लेकिन पति दरवाजे पे खटखटा रहा है बाहर, वो खोल नहीं रही दरवाजा। ये तो वैसा ही हो गया, फिर क्या करने का आवश्यकता है? इससे अच्छा तो भक्त हैं, हरि नाम लेते हैं, अपना प्रसाद लेते हैं बस आनंद से। और दूसरी जगह वो पत्नियां थी, उन पत्नियों को जाके बोला, क्योंकि जब निराश हो गए सभी ग्वाल वाले वापस कृष्ण के पास गए, कृष्ण को बोले आपने भेजा था, उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। तो अब भगवान बोलते जाओ उनकी पत्नियों के पास जाओ, देखो वो भक्त हैं। जैसे सुना कि कृष्ण बलराम आए तुरंत टोकरी में जो कुछ बनाया था सब भर दिया, क्योंकि अब साक्षात यज्ञ पुरुष आए हैं तो इस यज्ञ में अग्नि डालने की क्या आवश्यकता है?
तुरंत टोकरियां अपने सर पे रखकर वो सभी दौड़ती हुई गई कृष्ण को खिलाने के लिए। तो अगर वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण कोई यज्ञ कर भी रहा है तो उसको भक्त जैसा यज्ञ करते हैं वैसा फल प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी इंद्रिय संतुष्टि है। अथवा ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए ये समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। तो कृष्ण की भक्ति में जो लगे हैं, ऊपर जो जो यज्ञ की लिस्ट दी है प्रभुपाद जी तात्पर्य में, ज्योतिषोम और महायज्ञ, पितृलोक को अर्पित किया गया यज्ञ, भक्त ये सब कुछ कर चुका है, उसको ये सब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति सरल है ना। देखो भक्ति में आपको सब कुछ मिल गया। 2000 का नोट है, उसमें 1000 भी आ गया, 500 भी आ गया, 1 रुपया भी आ गया, सब आ गया। भक्ति ऐसी है। इसलिए भक्ति करने से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है और सरल है। ये यज्ञ करने बैठेंगे तो शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, ठीक से मंत्र उच्चारण चाहिए, सामग्री शुद्ध चाहिए, स्थान शुद्ध चाहिए, यज्ञ की वेदी ठीक से बनी हुई होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। नहीं होगा तो त्रुटि रह गया तो परिणाम जो यज्ञ करवा रहा है उसको भोगना पड़ेगा उल्टा परिणाम। अब कृष्ण का नाम है, भाव से ले रहे हैं, चाहे उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा तो कृष्ण तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो प्रेम देखते हैं। श्लोक क्रमांक 17। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारा ऋक्साम यजुरेव च। अब कृष्ण आगे और बता रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति मेरी विश्व रूप में उपासना कैसे करता है और कौन कौन से माध्यम है। यहाँ पे कहते हैं कृष्ण, देखिए स्वयं कह रहे हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूं। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। अब कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है। यहाँ पे बता रहे हैं स्वयं, पिता हम से जगतो माता, पिता भी मैं हूं और माता भी मैं हूं। और धाता कहते हैं आश्रय दाता, जिसने आश्रय दिया हुआ है। आप पृथ्वी पे रह रहे हो, पृथ्वी किसकी दी हुई है? भूमि रापो अनलो वायु, कृष्ण की दी हुई है। आश्रय दिया हुआ है ना। भूमि नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे फिर। और जानने योग्य वस्तु भी मैं हूं। इस संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई वस्तु को जानना चाहता है, लेकिन जिस वस्तु को जानना चाहिए उसको नहीं जान पाता, वो है कृष्ण। क्योंकि सारी वस्तुएं किससे प्रकट हो रही हैं? कृष्ण से प्रकट हो रही हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं ओमकार। वेदों में जो मंत्र होता है सबसे पहला शब्द ओम होता है। कृष्ण कहते हैं ओम भी मैं ही हूं। और ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, फिर अथर्ववेद क्यों नहीं नाम आया यहाँ पे? ये 3 वेद बताए, वेद तो 4 है, तो चौथा वेद का नाम भगवान क्यों नहीं लिए? अथर्ववेद में मुख्य रूप से भक्ति में क्रियाओं को बताया गया है। बाकी ये तीनों वेद जो हैं इसमें कर्म कांड का ज्यादा विश्लेषण है। इसलिए कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूं। ये तीनों प्रकार के वेद मैं हूं, लेकिन अथर्ववेद जो है उसमें भक्ति का वर्णन है, इसलिए उसको बताने की आवश्यकता नहीं है भगवान को। तात्पर्य, सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। सही बात है। अभी आप इसको समझने का प्रयत्न करिए। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, इस भौतिक जगत में जो जीव हैं उसके अलग अलग तरह के संबंध होते हैं ना। माता के साथ संबंध है, पिता के साथ संबंध है, दादा के साथ संबंध है, दादी के साथ संबंध है, नाना नानी के साथ संबंध है। कृष्ण कह रहे वो मैं ही हूं, वो संबंध भी मैं ही हूं। इसलिए कहा जाता है अपने बड़ों का आदर करो। सिद्धांत ये है, क्योंकि कृष्ण कह रहे वो संबंध मैं हूं। तो प्रभुपाद जी लिखे हैं कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त वो संबंध अन्य कुछ भी नहीं है।
प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही है ना। सही बात है, हमारे माता पिता कृष्ण के अंश है, तो कृष्ण के अंश के रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। वो संबंध क्या है, वो कृष्ण है। लेकिन हम कृष्ण को भूल जाते हैं और क्या बोलते हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब कृष्ण के अंश है तो कृष्ण का संबंध ही तो इनके साथ है ना हमारा, है या नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ है सृष्टा। जैसे धाता का बोलते हैं आश्रय दाता भी बोलते हैं, इसने आश्रय दिया है। धाता को सृष्टा भी कहते हैं, सृष्टि का निर्माण करने वाला। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप है, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा भी कृष्ण है। देखो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। इसलिए दादा दादी को भी आदर देना चाहिए, बुजुर्गों को आदर देना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, ये सिद्धांत है यहाँ पे। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अब ऐसा नहीं कि वो कृष्ण है तो कृष्ण के रूप में उनकी पूजा शुरू कर दो। वो कृष्ण के अंश है, जैसे बोलते हैं ना विभिन्नांश, गुण के रूप में एक है लेकिन मात्रा के रूप में एक नहीं है। इस तरह से हमें समझना है, लेकिन आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण के अंश है, उनके हृदय में कृष्ण परमात्मा रूप में निवास करते हैं। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जैसे आयुर्वेद है, उसमें जड़ी बूटियां होती हैं। अब आयुर्वेद का मेडिसिन जब हम लेते हैं, हमारे शरीर में कोई व्याधि होती है, वो व्याधि ठीक हो जाता है, तो हम कृष्ण की सेवा और अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेदों में जो कुछ भी दिया है अगर आप उसको समझने का प्रयत्न करते हो तो वह कृष्ण को जानने में आपको मदद करेगा। और कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। वेद का अर्थ है क्या है, वेद का निष्कर्ष क्या है, कृष्ण को जानना। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है, शुद्धिकर्ता। यहाँ पे शब्द आया है पवित्रम, पवित्रम, पवित्र करने वाले कृष्ण है, क्योंकि स्वयं कृष्ण परम पवित्र है। जैसे सूर्य परम पवित्र है, सूर्य को किसी भी प्रकार का दूषित अवस्था प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, जब हम ये जान लेते हैं तो वह भी कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है एक दिव्य ध्वनि कंपन है, और यह कृष्ण भी है। क्योंकि चारों वेदों ऋग यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। तो एक प्रकार से कृष्ण कहाँ कहाँ स्थित है इस पूरे ब्रह्मांड में, उसके कुछ अंश बता रहे हैं। तो इन प्रतिकृतियों को अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, तो इनके प्रति हमारा आदर होना चाहिए। हमें ऐसा भाव आना चाहिए ये स्वयं कृष्ण है या कृष्ण की शक्ति है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहर प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। श्लोक क्रमांक 18। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। सब कुछ आ गया इसमें, कोई चीज बाकी रह गई? सब कुछ कृष्ण ही है। भगवान कहते हैं मैं ही लक्ष्य हूं। जाना तो सबको भगवत धाम ही है ना। कोई 100 जन्म में जाए, कोई 1000 जन्म में जाए, कोई 1 जन्म में जाए, लक्ष्य तो मैं ही हूं। क्योंकि जीव किसका अंश है? कृष्ण का अंश है। एक जैसे पुत्र अपने पिता का अंश होता है तो पुत्र पिता के साथ रहता है। हाँ, उसी प्रकार से हम कृष्ण के अंश है तो हमें कृष्ण के पास जाना है। हमारा लक्ष्य कौन है? कृष्ण है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं गति, गति मतलब मैं ही सबकी गति हूं। अब कोई मंद गति से चल रहा है तो कई जन्मों में पहुंचेगा,
कोई बहुत तेज गति में चल रहा है तो जल्दी पहुंचेगा, ये अभी स्पीड पर डिपेंड करता है। कोई देर से कृष्ण भावना भावित में आया है तो कुछ समय लगेगा उसको कृष्ण तक पहुंचने में। कोई जल्दी आया है तो जल्दी प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं गति मैं हूं, गति मतलब लक्ष्य। फिर कहते हैं भरता, मैं ही सबका पालक हूं। सबका पालन पोषण कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रहने के लिए पृथ्वी दिया है, कपड़ा दिया है पहनने के लिए। हाँ, हमारे माता पिता भी इतना पालन नहीं करते होंगे जो परम पिता कर रहा है। इसको कहते हैं भरता। भरता जैसे बोलते ना, एक स्त्री का भरता कौन है? उसका पति है। स्त्री का जो भी डिमांड होता है वो पति से डिमांड करती है, तो पति उसका पालन पोषण करता है, उसकी डिमांड को पूरा करता है, वो भी भरता बोला जाता है। पहले के जमाने में स्त्री अपने पति को भरता बोलती थी। ये भी एक संस्कृत शब्द है। भरता मतलब पालन करने वाला। जैसे परिवार का मुखिया होता है, परिवार के सदस्यों का पालन करता है, वैसे कृष्ण कह रहे हैं मैं पूरी सृष्टि का पालन करता हूं। फिर कहते हैं स्वामी। सबका स्वामी मैं ही हूं। एकले ईश्वर कृष्ण आहार सब भृत्य। भृत्य मतलब सब मेरे सेवक हैं, सब मेरे दास है और मैं स्वामी हूं। और फिर कहते हैं साक्षी। साक्षी गवाह मैं हूं, जो तुम कुछ कर रहे हो सब कुछ मैं देख रहा हूं। अब कोई सोचे कि चलो अमावस्या की रात है, कमरा बंद कर लेते हैं, चोरी करते हैं, किसी को कुछ दिखेगा नहीं। कृष्ण कहते हैं मैं अंदर ही बैठा हूं, सब देख रहा हूं, मैं साक्षी हूं, गवाह हूं, विटनेस। हमारे कर्मों का साक्षी होना है। मृत्यु के बाद यमराज क्या करेगा? हमें दंड देगा हमारे कर्मों के अनुसार। परम पूज्य जयपताका महाराज बता रहे थे, बहुत अच्छा प्रसंग याद आया। तिरुपति में एक व्यक्ति मर गया और उसको अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे। लेकर गए, जब उसको चिता में अग्नि देने लगे, उठ के बैठ गया। उठ के बैठ कर सबको देख रहा है और सब भाग गए, बोले भूत है, भूत है। तो उसने कहा मैं भूत नहीं हूं, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं। तो वहां पे लोग कोई सुनने को तैयार नहीं थे, वो डर गए पूरी तरह। तो वो चिता से उतरा, सबसे पहले इस्कॉन मंदिर गया। इस्कॉन मंदिर में जाकर रोने लगा और वहां के भक्तों को कहने लगा मुझे भगवत गीता दो। ये सत्य घटना है, ध्यान से सुनिए। मुझे भगवत गीता दो। तो भक्तों ने पूछा रो क्यों रहे हो? पहले बताओ तो सही, भगवत गीता तो आपको दे देंगे, रो क्यों रहे हो? बोले मैं अपने जीवन का सच्चाई आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मेरे साथ घटित हुआ है। बोले मैं मर चुका था, यमराज के दूत मेरे को यमराज के पास लेकर गए। अब व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। और यमराज ने देखा, यमदूतों को बोला तुम गलती से किसी और दूसरे व्यक्ति को ले आए हो, इसकी आयु बची है, इसको वापस लेके जाओ तुरंत। जब यमराज के दूत वापस मुझे लेकर आ रहे थे तो यमराज के दूतों ने बोला, क्या बोला? कि अगर तुम हमें दोबारा नहीं देखना चाहते हो तो भगवत गीता पढ़ो, इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ो। इतना बोला उस यमदूतों ने। आप सोचो, इसका मतलब इस्कॉन में जो है वो साधारण नहीं है। अगर तुम हमें दोबारा नहीं देखना चाहते हो तो भगवत गीता पढ़ो। और मैराथन चल रहा है। वो तुरंत दौड़कर चिता से उठकर इस्कॉन मंदिर में आया और उसने भगवत गीता ली और पढ़ने लगा। इसलिए भगवान साक्षी हैं, गवाह है हमारे कर्मों के, सब कुछ देख रहे हैं, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है उनसे, कोई भी राज उनसे छिपा हुआ नहीं होगा। और साक्षी इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान लेंस लेकर सबको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने सूर्य और चंद्रमा को बिठा रखा है। सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, वायु है, सब ये गवाह है हमारे कर्मों के, सब देख रहे हैं। इसके पश्चात भगवान कहते हैं शरण स्थली, मैं ही शरण स्थली हूं, मैंने ही तुमको शरण दिया है। ये पृथ्वी नहीं होती तो तुम कहां रहते?
जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर रसातल में फेंक दिया तो मनु महाराज ब्रह्मा जी को बोलते हैं, अरे पहले पृथ्वी तो लेकर आओ, मैं कहां से बच्चों को जन्म दूंगा, आगे कोई स्थान तो होना चाहिए रहने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने छींक मारी, उनके नाक से एक छोटा सा कीड़ा निकला जो देखते देखते बड़ा हो गया, वरा रूप ले लिया, वरा भगवान। तो वरा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पे धारण कर कर उसको स्थापित किया। भगवान बोलते रहने का स्थान भी मैंने दिया, तुम्हारा घर नहीं है, वो तुम्हारा टेम्परेरी घर है। और अंत में कहते हैं सुहर्त, सुहर्त मतलब मैं प्रिय मित्र हूं, वेल विशर फ्रेंड। तुम इससे अच्छा मित्र तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी शरीर में जाते हो मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। आज तक मैंने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। और कहते हैं मैं ही सृष्टि बनाता हूं, मैं ही प्रलय करता हूं, सबका आधार मैं हूं, आश्रय मैं हूं और अविनाशी बीज भी मैं हूं। सब कुछ कह दिया कृष्ण ने। तात्पर्य गति का अर्थ है गंतव्य, लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर ब्रह्मपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोक कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और नहीं भी है। ये लोक कृष्ण नहीं बनाया, तो ये लोक भी कृष्ण है और है भी नहीं। इसको कहते हैं अचिंत्य वेदावेद तत्व। तो अगर व्यक्ति इन लोकों में जा भी रहा है तो वो गति भी कृष्ण है, लेकिन इनडायरेक्ट गति है, अप्रत्यक्ष गति है। लेकिन भक्त जब गोलोक सीधा जाते हैं वो प्रत्यक्ष गति है, डायरेक्ट गति है। ऐसे लोक भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है। जैसे सूर्य की रोशनी है, वो सूर्य की किरण और सूर्य में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो किरण क्या है, सूर्य की शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो लोक है ये भी कृष्ण है, ये कृष्ण की शक्ति है। जैसे फल, वृक्ष का फल और फूल उसकी शक्ति है, वो वृक्ष है भी और नहीं भी, क्योंकि वृक्ष से उत्पन्न हुआ है। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता कृष्ण तक पहुंचना। देखिए प्रभुपाद जी उस बात को बता ही दिए तात्पर्य में। एक होता है डायरेक्ट मार्ग, एक होता है इनडायरेक्ट मार्ग। ये जो महरलोक, जनलोक, तपलोक है, ये इनडायरेक्ट मार्ग है, अप्रत्यक्ष मार्ग है, क्योंकि कृष्ण तक सीधे नहीं जा रहे। लेकिन जो गोलोक वृंदावन है वह सीधा मार्ग है, भक्त गोलोक वृंदावन जाते हैं और जो ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, ये उच्च लोकों में जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे। जड़ में पानी डालना पड़ेगा, आप पत्तियों में पानी डालोगे तो पानी सीधा नहीं जाएगा ना, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। सीधी बात है। अगर आप जनलोक जाना चाहते हो तो दोबारा वापस आना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, समय की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी। लेकिन अगर डायरेक्ट कृष्ण लोक चले गए, वापस नहीं आओगे, आपका समय भी बच गया और शक्ति भी बच गई। उदाहरणार्थ यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। कितना सुंदर उदाहरण दिए प्रभुपाद जी। वही लिफ्ट लगी है तो एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर क्यों जा रहे हो, थक जाओगे, फिर तो उधर बैठोगे। और लिफ्ट में गए और वहां पे थकान भी नहीं है, बैठना भी नहीं पड़ा, तुरंत पहुंच गए। तो भक्ति मार्ग लिफ्ट है और अन्य मार्ग क्या है, सीढ़ियां हैं। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित आता है। कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक है क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। 12 साक्षी है हमारे, 12 साक्षी हमको निरंतर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा देख रहे हैं कि आज कौन क्या कर रहा है, उसके मन में क्या विचार आया, सब लिखा जा रहा है। ऐसा मत सोचना
कि विचार आया प्रभु जी, मन से तो नहीं लिखा जाता है ना, हम मन से कुछ भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के सृष्टि में जो कैमरा लगे हुए हैं बहुत सूक्ष्म है। जब यहाँ के यंत्र इतने सूक्ष्म होते हैं, कैमरे में देख लिया जाता है कि कोई चोर आया है और चुपके से कोई सामान अपने जेब में डाल रहा है, तो वो देख लिया जाता, तो भगवान की सृष्टि में कैसे कैसे कैमरे होंगे। इसलिए मनुष्य शरीर बहुत जिम्मेदारी वाला शरीर है, इसको ठीक से उपयोग करते हुए भगवान की सेवा में नित्य लगाए रखना चाहिए। हमारा घर, देश या लोग जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। देखो पहले भी बता ही दिया, आप जिस घर में रह रहे हो घर आपका नहीं है, वो कृष्ण का है। जिस भारत में जन्म लिए हो भारत भी कृष्ण का है। जिस पृथ्वी पे रह रहे हो पृथ्वी भी कृष्ण की है। और जिस लोक में रह रहे हो वो लोक भी कृष्ण का है। और हम क्या करते हैं, कोई एड्रेस पूछता है बड़े गर्व से कहते हैं तालुका, डिस्ट्रिक्ट, फिर एड्रेस में लिखना चाहिए तालुका कृष्ण, डिस्ट्रिक्ट कृष्ण, घर का नाम भी कृष्ण। अच्छा है, ऐसे ही करना चाहिए। भगवत गीता पढ़ने से इतना अनुभव आता है, देखो कितना सूक्ष्म बातें बता रखी है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहां भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है। अब आजकल कृष्ण को छोड़कर हम किसका आश्रय लेते हैं? राजनेताओं का, अपने मालिक का, फैक्ट्री के मालिक का आश्रय लेते हैं, राजनेताओं का आश्रय लेते हैं, फिल्मी एक्टरों का आश्रय लेते हैं, क्रिकेटरों का आश्रय लेते हैं। हमारे आदर्श, हमारे आइडियल ये लोग हैं, ये तो मरे हुए लोग हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अगर आश्रय लेना तो किसी जीवित शक्ति का आश्रय लो। जीवित मतलब कृष्ण परम जीव है। हम भी जीव हैं लेकिन कृष्ण परम जीव है। परम मतलब श्रेष्ठ। क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है ना शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। बहुत सुंदर श्लोक था। इससे आप जान सकते हो हमारा संबंध हमारे अन्य रिश्ते नातों के साथ में जहां हम रह रहे हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे साक्षी, हमारे स्वामी, सब कृष्ण हैं। श्लोक क्रमांक 19, ये श्लोक भी ज्ञानी व्यक्ति कैसे कृष्ण की उपासना करता है उसके विषय में बताता है। तपामहम वर्षम निग्रहम अत्युत्सर्जामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमरत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझे ही में है। अब देखिए कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं मैं ही ताप प्रदान करता हूं। ताप कौन दे रहा है? कौन दे रहा है ताप? गर्मी लगती नहीं लगती? गर्मी कहां से आ रही है? हाँ, सूर्य से आ रही है। सूर्य, कृष्ण कहते हैं मैं ही सूर्य बनकर ताप दे रहा हूं। और फिर कहते हैं वर्षा को मैं ही रोकता हूं। मतलब इंद्र वर्षा का स्वामी नहीं है। बारिश रुकना है तो कृष्ण ही रोकेंगे, और बारिश लाना है तो भी कृष्ण ही लाएंगे। इंद्र इसमें कुछ नहीं करता। इंद्र एक निमित्त मात्र है। इंद्र को इंफॉर्मेशन मिलता है कृष्ण से, अब बारिश ला दो तो इंद्र बारिश ला देता है। अब कृष्ण कहते हैं बारिश रोक दो तो इंद्र बारिश रोक देता है। इसका अर्थ क्या है? सब देवी देवता कठपुतली की तरह कृष्ण के इशारे पर नाच रहे हैं। और कृष्ण कहते हैं मैं ही अमरत्व हूं। इस अमरत्व का अर्थ क्या है? अगर कोई भक्त मेरे धाम पहुंच जाता है तो उसको शाश्वत जीवन मिल गया ना, उसको कहते हैं अमरत्व। और फिर कहते हैं साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूं। अब कोई व्यक्ति पड़ा है सामने, उसकी मृत्यु होने वाली है, तो लक्षण दिखते हैं ना आपको, भयभीत रहता है, तो आप देख लेना वो मृत्यु कृष्ण ही है। कृष्ण काल रूप में आते हैं अपना दर्शन देने के लिए, यमदूतों को भेजते हैं, क्योंकि यमराज कौन है? कृष्ण के प्रतिनिधि हैं।
और कृष्ण कहते हैं आत्मा तथा पदार्थ, आत्मा मतलब सत, पदार्थ मतलब ये शरीर जो असत, ये दोनों मुझी में है, मतलब मुझी से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। अब विद्युत मतलब बिजली, बिजली में जब आप हीटर लगाते हो ना, हीटर 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 से जो गर्मी आ रही है, वो कृष्ण कहते हैं वो हीटर की गर्मी मैं ही हूं। और वो हीटर गर्मी कहां से ले रहा है? सूर्य से ले रहा है। सूर्य गर्मी कहां से ले रहे हैं? कृष्ण से ले रहे हैं। अब आप बोलोगे हीटर गर्मी सूर्य से कैसे ले रहा है? वो बिजली जो पैदा हो रही है वो सूर्य की ताप से ही पैदा हो रही है बिजली। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। मतलब कृष्ण का जो शरीर है ना, उस शरीर में जो आत्मा है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इसमें अंतर है। अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। अभी कोई उन्नत भक्त हो जाए, भक्ति में बहुत बड़ा चढ़ा हो जाए, तो उसको भी ये अनुभव होने लगता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। वो फिर आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं देखता है, क्योंकि वह हर वस्तु को कृष्ण की दृष्टि से देखता है। ये शरीर किसका दिया हुआ है? कृष्ण का दिया हुआ है। ये आत्मा किसकी है? ये कृष्ण के अंश है। इस तरह से उसका चेतना रहता है। क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। अब श्लोक क्रमांक 20 से 25 तक देवताओं की पूजा, प्रतीकोपासना। पहले तीसरा हमने सुना था विश्वतो मुखम, विश्व रूप में भगवान की उपासना के विषय में भगवान वर्णन किए 4 श्लोकों में। अब आने वाले 5 श्लोकों में प्रतीकोपासना, देवताओं की पूजा करने वाले पृथक्त्वेना, उसका वर्णन करेंगे। अब पुण्य करके स्वर्ग की प्राप्ति इस श्लोक में बताया गया है। जो देवताओं की पूजा करते हैं पुण्य के द्वारा, वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, लेकिन स्वर्ग में ज्यादा समय रह नहीं पाते। श्लोक क्रमांक 20, त्रैविद्या माम सोमपाप, त्रैविद्या माम सोमपापूत पापा, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्ग गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासात् सुरेंद्र लोका, मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। अब देखिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मतलब देवताओं के लोक में जाते लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। भाई मेरे धाम में आते तो मुझे प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त कर पाते, इसलिए यहाँ पे बताया गया अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। मतलब किसी देवता को मेरा स्वरूप मान लेते हैं और उस देवता की पूजा करते हैं और उनको उस लोक की प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? जो वेदों का अध्ययन करते हैं। 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों का अध्ययन करते हैं और सोम रस का पान करते हैं। उनका इच्छा क्या रहता है? चलो वेदों में जो कर्म कांड है उसको करेंगे और उच्च लोकों में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, चंद्र लोक में जाएंगे। वहां पे क्या मिलेगा? सोमरस मिलेगा। सोमरस का पान करेंगे और पाप कर्मों से तो शुद्ध हो ही जाते हैं क्योंकि पुण्य करते हैं। इसलिए स्वर्ग में जो जाता है
वो एक भी पाप नहीं किया होना चाहिए, उसके सारे कर्म पुण्यमय होने चाहिए, तभी स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। देवता किसी पापी को अपने लोक में थोड़ी ना आने देंगे। मान लो अमेरिका एक ऐसा देश है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को शरण देगा जो जिसने अपराध किए हो, जो जेल में सजा काटा हो? नहीं। इसलिए पहले पासपोर्ट देखा जाता है। पासपोर्ट में क्या चेक किया जाता है? इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसने कोई अपराध तो नहीं किया है। पुण्य करके ही स्वर्ग में जाया जा सकता है, पाप बिल्कुल भी नहीं करके जाया जाएगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि इंद्र के पास स्वर्गिक धाम में जाते हैं, पाप कर्मों से शुद्ध हो चुके होते हैं, और देवता जैसा आनंद लेते हैं वैसा आनंद उनको भी मिलता है। लेकिन ये आनंद ज्यादा समय रहता नहीं है। तात्पर्य, त्रैविद्या शब्द 3 वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। तो वेदों का चरम लक्ष्य क्या है? कृष्ण है, कृष्ण को जानना। अब ये कर्मकांडी पंडित होते हैं, वेद पढ़ लेते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं जान पाते, इसलिए दुर्भाग्य है इनका। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। तो असली त्रिवेदी कौन है? असली त्रिवेदी भक्त है जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनकी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। तो भक्ति कहां से शुरू होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे शुरू होती है। जिस दिन आपने माला ले लिया, जब शुरू किया, आपकी भक्ति शुरू हो गई। और साथ ही साथ जब वह कृष्ण की सेवा करता है तो इस मंत्र के द्वारा और सेवा के द्वारा वह कृष्ण को समझने का प्रयास करता है। भक्त। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। अब वेद तो पढ़ेंगे लेकिन कृष्ण को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी इच्छा है स्वर्गलोक में जाना। तो देवता होते हैं इंद्र चंद्र वरुण, इन सबको यज्ञ के द्वारा आहुति देते हैं और आहुति देने में इनको आनंद आता है, रुचि आता है। जैसे भक्तों को हरिनाम करने में रुचि आता है, इन कर्मकांडी ब्राह्मणों को यज्ञ करने में रुचि आता है, देवताओं को आहुति देने में रुचि आता है। उद्देश्य क्या है? इनको जाना है स्वर्गलोक, वहां पे जाके सोमरस पान करना है। और भक्त भी रुचि लेता है महामंत्र में। भक्त को कहाँ जाना है? गोलोक वृंदावन, वहां पे वो जाकर कृष्ण की सेवा करना चाहता है। अंतर यही है। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। अब ठीक है, ये जब यज्ञ करते रहेंगे जन्मों जन्मों तक, तब इनकी शुद्धि होती रहेगी। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, इनको बहुत समय लगता है, बहुत जन्म बिताने पड़ते हैं सत्वगुण में आने के लिए। लेकिन भक्ति ऐसी है, ये भगवान का नाम ऐसा है कि झटके में आपको तमोगुण रजोगुण से निकाल कर वह हरि नाम सत्वगुण में स्थित कर देता है। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। अब इनमें इच्छा तो होती है इंद्र तृप्ति की, लेकिन यज्ञ करते करते ये शुद्ध हो जाते हैं। और इच्छा क्या बनी हुई है? स्वर्ग को प्राप्त करना, और वहां पे जाकर पृथ्वी की अपेक्षा अधिक सुख उपभोग प्राप्त करना, क्योंकि यहां से ज्यादा सुख सुविधा उच्च लोकों में दी गई है। जैसे आपको पहले भी बताया, स्वर्ग लोक में जो देवता है घी का बना हुआ खाते हैं, कभी भी मैला वस्त्र नहीं पहनते, स्वच्छ वस्त्र पहनते, उनको वस्त्र धोना भी नहीं पड़ता। उनकी आंखें पलके कभी झपकती नहीं, वो कभी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते। इस तरह से उनके कुछ गुण बताए गए। और उनकी आयु बहुत लंबी होती है,
उनके शरीर में किसी प्रकार का व्याधि रोग नहीं लगता, उनके शरीर के बाल भी सफेद नहीं होते, शरीर से सुगंध आता रहता है। ये सब देव लोकों में सुख सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए कर्मकांडी ब्राह्मण जो ये 3 वेदों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, इनका इच्छा होता है कि हम उस लोक में जाएं। अब अगले श्लोक में बताते हैं इस लोक में चले भी जाएं, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं वहां पे ज्यादा समय रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब उनका पुण्य नष्ट होता है उनको पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। श्लोक क्रमांक 21, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मनो प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वह इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गणवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जैसे आपने वीजा लगवाया अमेरिका का 2 महीने का, आप वहां पे गए हो, 2 महीने हो गए, तो आपका पुण्य खत्म हो गया ना। अब आपको वापस आना पड़ेगा भारत, आपको वहां का पुलिस डिपोर्ट कर देगा। जब ऐसे आपका पुण्य स्वर्गलोक में खत्म होता है, वहां के देवता आपको डिपोर्ट कर देते हैं, चलो निकलो यहां से, समय हो गया। वैसी स्थिति ये इन ब्राह्मणों की है जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, इनको स्वर्गिक सुख चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे उपासक इंद्रिय सुख का भोग लेते हैं स्वर्ग में, जैसे नंदन कानन वन है, अप्सराएं हैं, सोमरस है, लंबी आयु है। और जब ये सब भोग लेते लेते उनके पुण्य के फल नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनको मृत्यु लोक मतलब इस पृथ्वी पर पुनः लौटना होता है। आप विमान लेकर गए चंद्रलोक तक, रास्ते में आपका पेट्रोल खत्म हो गया, वापस आना पड़ेगा, कहां रुकोगे? अब कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख का भोग करते हैं और उनको क्या मिल पाता है? केवल जन्म मृत्यु का चक्र। कभी ऊपर जाओ, कभी नीचे आओ, कभी ऊपर जाओ, कभी नीचे आओ, बस। इसका अर्थ है ऐसे लोग कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। तात्पर्य, आजकल भक्तों के अंदर भी स्वर्ग जाने की कामना है। पृथ्वी का स्वर्ग क्या है? क्योंकि वो स्वर्ग तो हमने देखा नहीं है। पृथ्वी का स्वर्ग है अमेरिका। इसलिए इस्कॉन में आओ, अमेरिका जाओ। कैसे जाओ? अब आपको कोई लेके नहीं जा रहा है तो विदेशी माता जी से विवाह कर लो, वहां पे जाकर फिर आराम से जीवन व्यतीत करो। वहां पे वैसे तो आराम से जीवन व्यतीत नहीं होता है, माया आपको नचाएगी। तो ये भोग की भावना जीव के अंदर अनादि काल से बैठी हुई है। जब तक वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगा तब तक वो भोग की भावना उसके मन से नहीं जाने वाली। और इसके लिए योग्य गुरु का चयन बहुत आवश्यक है, योग्य गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। तात्पर्य, जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विशेष सुख की श्रेष्ठ सुविधा प्राप्त होती है। चलो स्वर्ग में तो लंबा जीवन मिल जाएगा, लेकिन अमेरिका में तो जीवन लंबा नहीं मिलेगा ना। जितनी आयु लिखी है, क्योंकि अमेरिका ऐसी पृथ्वी पे है, वहां पे भी उतनी आयु होगी। हाँ, सुख सुविधा ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन आयु तो उतनी रहेगी। तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। कहाँ? स्वर्गलोक। ठीक है, मनुष्य पृथ्वी पर जो रह रहे हैं उनकी आयु के गणना के अनुसार 10,000 साल वहां पे व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। 10,000 साल, क्योंकि पहले भी बताया यहाँ का 6 महीना, वहां का 12 घंटा, यहाँ का 1 साल, वहां का 1 दिन। आप सोचो कि 10,000 साल बीत जाते हैं, वहां पे 100 साल, यहाँ पे 10,000 साल। पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्यों की आयु के अनुसार वहां पे जीवन 10,000 साल है, लेकिन वहां पे रहेंगे तो 100 साल, वहां के 100 साल के अनुसार 10,000 साल।
यहाँ के। तो वहां पे भी उसको ज्यादा समय नहीं रहने दिया जाएगा, तो इतनी लंबी आयु प्राप्त करके क्या फायदा है, इससे अच्छा गोलोक जाना चाहिए। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जन्मादस्य यथा, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। मेला देखा, मेले में झूले होते हैं, झूले में बच्चा बैठता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। हमारे जीव की स्थिति यही है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड में जीव भ्रमण कर रहा है, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि। ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति जिसको गुरु का संग प्राप्त होता है, उसको कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, इस तरह से उसका चक्कर लगता रहता है। जैसे हम कभी पूना जाते हैं, कभी चलकरंजी आते हैं, कभी पूना जाते हैं, कभी चलकरंजी जाते हैं। हाँ, यही चक्कर लगा रहता है ना। वैसे चक्कर है, कभी मुंबई जाते हैं, कभी चलकरंजी आते हैं, ऐसे ही है सब। ये फेर भी वैसे ही है। मनुष्य जीवन में यात्रा चल रही है, यात्रा कब रुकेगी वो आपकी इच्छा पे निर्भर है। यात्रा को रोकना चाहते हो तो पूरी तरह से शरणागत हो जाओ, समर्पित कर दो सब कुछ कृष्ण को। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा, तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुख में संसार में लौटना नहीं होता। क्योंकि वैकुंठ लोक में ना जन्म है ना मृत्यु, वहां पे आयु शाश्वत है, वहां पे काल का कोई प्रभाव नहीं है, वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहां पे आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कलेश नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आनंद है। आनंद जो हम इस संसार में ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो आनंद हमें यहाँ पे नहीं मिलने वाला। वो आनंद केवल गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ लोक में है। इसलिए हमारी यात्रा वहीं पे जाके समाप्त होगी। श्लोक क्रमांक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखो कृष्ण, देखो क्या कह रहे हैं अपने भक्तों के लिए। अनन्य भक्ति जो मेरा कर रहा है उसके लिए मैं संरक्षण प्रदान करता हूं। संरक्षण मतलब मैं सब कुछ देता हूं, जो उसके पास नहीं है वो देता हूं, और जो है उसका रक्षण करता हूं। कृष्ण कह रहे योग क्षेमम वहां में हम। ये शब्द LIC वालों ने चुरा लिया भगवत गीता से, है ना। देखो ये चोर है, कृष्ण के शब्दों को चुराते रहते हैं। ये हमारा योग क्षेमम क्या करेंगे? मरने के बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आ जाते हैं और उसका पैसा देते हैं। ये हमारा क्या रक्षण करेंगे? कृष्ण कहते हैं मैं रक्षण करता हूं। कृष्ण कह रहे हैं किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं। देखिए अनन्याश्चिंतन, तो अनन्य ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण। अनन्य मतलब किसी और को नहीं, केवल मुझे, केवल मुझे और केवल मुझे बस। और इसका अर्थ ये भी नहीं है चलो देवता को नहीं, इच्छाओं को भी नहीं, केवल मुझे। आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, आपने अपनी इच्छाओं पे मन को फिक्स करके रखा होगा। कृष्ण कह रहे हैं उन इच्छाओं को भी छोड़ दो, केवल मैं। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्य अनन्य भक्ति के द्वारा मैं मिलता हूं। तो जो मेरी पूजा अनन्य भाव से कर रहा है, अनन्य भाव से मेरी सेवा कर रहा है, उसकी जो भी आवश्यकता है, कृष्ण कह रहे हैं उसको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए? सब कुछ दूंगा। ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दे दिया। हाँ? उन्हें मैं पूरा करता हूं।
कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मैं अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करता हूँ। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, देवी देवताओं के पास ना जाकर मेरे पास आओ, मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। क्या चाहिए, व्यक्ति यही तो कर रहा है संसार में, संग्रह कर रहा है, संग्रह कर रहा है, और उसका रक्षण करना चाहता है, कोई चुरा ना ले। और जो नहीं है वो कमाना चाहता है, कमाना चाहता है, मिल जाए। कृष्ण कह रहे दोनों चीजें पूरी करता हूं। अब इतना सेवा आपका और कौन करेगा, मुझे बताओ। गीत पंडा, जगन्नाथपुरी में एक पंडा था, गीत पंडा, जो रोज भगवत गीता पढ़ता था, और इस श्लोक पे उसकी पूर्ण श्रद्धा थी। और भिक्षा मांगने नहीं जाता था। उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गई, अरे बोली बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं और तुम भगवत गीता पढ़ने में लगे हुए हो। अपनी पत्नी को समझाता है, श्लोक देखा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्य युक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। ये तो दो शब्द है ना, ये कृष्ण पूरा करते हैं। तो उसकी पत्नी बोली क्या पूरा करते हैं, अपने आप कोई खाना थोड़ी ना आ जाएगा घर में, घर में बैठे रहते हो, भिक्षा भी मांगने नहीं जाते हो। तो पत्नी के ताने सुन सुनकर बेचारा, वो पंडा था, जगन्नाथ जी का उपासक था, गया बाहर। जैसे बाहर गया मांगने, तो दो बालक आए बहुत सुंदर, एक श्याम वर्ण का, एक गौर वर्ण का, दिखने में बहुत अद्भुत। और दरवाजा खटखटाया, नॉक नॉक किया, नॉक नॉक करते दरवाजा खुला। तो वो जो ब्राह्मण की पत्नी थी, गीत पंडा की, आश्चर्यचकित हो गई, दो सुंदर बालक है, कभी देखा नहीं। और पूछने लगी किसको मिलना है। तो दोनों कहते हैं कि देखिए आपके जो पति है ना, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे गुरु हैं, उनसे हमने शिक्षा प्राप्त किया था, हम गुरु दक्षिणा देना भूल गए हैं, इसलिए गुरु दक्षिणा देने के लिए आए। अच्छा, गुरु दक्षिणा क्या है, पूरे घर में जो अन्न खाद्य सामग्री थी सब लेकर आए हैं, सब कुछ भर दिया, पूरा रसोई भर दिया। तो अब ब्राह्मणी जो पत्नी थी उसने यही समझा कि मेरे पति के शिष्य हैं, शायद गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए होंगे, इसलिए अब गुरु दक्षिणा देने के लिए आए, ले लेती हूँ। ले लिया और वो चले गए। जैसे ब्राह्मण घर में आए, ब्राह्मण ने देखा, अरे हम तो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, अचानक से पूरा रसोई कैसे भर गया। तो उनकी पत्नी ने बताया, ऐसे दो सुंदर बालक आए थे। दिखने में कैसे थे, हाँ, दिखने में एक श्याम वर्ण का था, काला था, क्योंकि जगन्नाथ जी काले हैं, लेकिन बड़ी बड़ी आंखें हैं। और बलराम जी गोरे हैं, उनकी आंखें भी बड़ी हैं। पूरा वर्णन किया तो समझ गए, स्वयं कृष्ण और बलराम थे, जगन्नाथ बलदेव जी थे। और ऐसा भी बताया जाता है कि इस स्त्री ने, इस ब्राह्मण की पत्नी ने द्वेष में आकर इस श्लोक को काट दिया था पेन से, एक योग योग क्षेमम वहाम्यम शब्द को काट दिया। क्यों काटा, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, कुछ करते तो है नहीं, खाली तुम गीता पढ़ते रहते हो। तो अगले दिन जब ये ब्राह्मण दर्शन करने गया जगन्नाथ जी का, अपनी पत्नी को लेके गया, तो इसने दिखाया कि तुमने जो पेन से काटा था वो श्लोक भगवान के जीभ जीभ काटने के समान था, रक्त निकल रहा था। गीता के जो श्लोक है भगवान के मुख से निकले हैं, साक्षात भगवान है, इसलिए इसको पेन से यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भक्त गीता को पेन से मार्क करते, पेंसिल से मार्क करिए, बाद में मिटाया जा सके। बहुत अद्भुत श्लोक है ये, पूरा विश्वास होना चाहिए। ब्रह्मचारी को भी विश्वास होना चाहिए, जो ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहा है। ब्रह्मचारी की बहुत इच्छाएं होती हैं आजकल, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बुढ़ापे में बीमार हो गया तो मेरा रक्षण कौन करेगा, मेरा देखभाल कौन करेगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरे को खाना कौन खिलाएगा। इस श्लोक पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, कृष्ण है मेरे साथ, और जो होना है सो होना है। हाँ? तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य सख्य भाव तथा आत्म निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे।
तो भक्त इन नवदा भक्ति में लगा रहता है, एक क्षण भी भगवान की सेवा के बिना नहीं व्यतीत करता, और उसकी इच्छा रहती है कि मैं भगवान का संग प्राप्त करूं, और उसके भक्ति में जितने कार्य होते हैं सब पूर्ण होते हैं। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। को प्रभुपाद जी बारंबार तात्पर्य में कह रहे हैं, भगवत धाम जाता है वापस नहीं आता, भगवत धाम जाता है वापस नहीं आता। बार बार क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद जी ऐसा? प्रभुपाद जी बारंबार हमको समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव है ना, भूल जाते हैं। इसलिए बारंबार तात्पर्यों में प्रभुपाद जी लिखे हैं, हमें भगवत धाम जाना है, हमें दोबारा जन्म नहीं लेना, दोबारा इस संसार में नहीं आना। ये कैसे हो सकता है? ये भक्ति के द्वारा हो सकता है। जो प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है, हमें वही करना है बस। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। देखो आजकल के लोग हमको आश्रय देते हैं, लेकिन हमसे पैसा भी लेते नहीं लेते। सरकार आपको बिजली दे रही है, आपसे पैसा ले रही है। आपको घर का बिल भरना पड़ता है, बिजली का बिल भरना पड़ता है। लेकिन भगवान इतना सब कुछ दे रहे हैं, कभी आपसे कुछ मांगा है उन्होंने? इसको कहते हैं योग क्षेमम वहां में। हम सरकार हमारा योग क्षेम क्या करेगी? भगवान हमारा योग क्षेम कर रहे हैं। इसलिए भगवान का हमें कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ मतलब आभारी, उनको हर समय धन्यवाद देना चाहिए। आपके शरीर को भी संभाल रहे हैं भगवान, आपके शरीर का भी ध्यान रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं। ये जो विचार आता है समय पे प्रसाद लेना, समय पे विश्राम करना, ये कौन दे रहे हैं? कृष्ण ही तो दे रहे हैं। जब आप जो खा रहे हो, आगे आएगा श्लोक, आप जो खा रहे हो, जो पचन हो रहा है, भगवान कहते वो मैं ही पचाता हूं। तो ये रक्षण हो नहीं रहा, आपको पचन नहीं होगा, आप जो कुछ भी खाओगे आप जीवित नहीं रह सकते। ये पचन भी कृष्ण ही कर रहे हैं। इसको कहते हैं योग क्षेमम। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। देखो और भी चीजें हैं। आपके आंखों के आगे पुतलियां लगा रखी, पुतलियां मतलब आईलिड्स, आंखों के रक्षण के लिए। ये भी योग क्षेमम कृष्ण कर रहे हैं। अगर ये आईलिड्स नहीं होती, आंखों की पुतलियां नहीं होती, तो आप अपनी आंखों का रक्षण कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो कृष्ण कर रहे हैं आपकी आंखों का रक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कैसे सहायता देते हैं भक्त को भक्ति में? आपको पता है, यहाँ पे एक और तत्व बताया, बहुत सुंदर तत्व है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, मतलब मदद करते हैं भक्त को। जब तक भक्त परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंच जाता तब तक भगवान मदद करते रहते हैं। कैसे? गुरु के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा। ये योग क्षेम है, क्योंकि अगर हम भक्तों का संग नहीं लेंगे, उन्नत भक्तों का संग नहीं लेकर हमारे मन में दूषित चेतना पैदा हो जाएगी। इसलिए भगवान इस तरह से संरक्षण प्रदान करते हैं कि मेरा भक्त भटक ना जाए। गुरु के आदेश के द्वारा, शुद्ध भक्तों के संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा भगवान इस तरह से भक्त का योग क्षेम कर रहे हैं। और जब तक भक्त पूरा कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, इस बद्धमय दुखमय संसार से निकल नहीं जाता, तब तक भगवान उसकी रक्षा करते रहते हैं। इतने दयालु हैं, इतने दयालु होते भी कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, कुछ करो मेरे लिए मंदिर बनवा दो। कुछ नहीं कहते किसी को। तुम्हारे घर में बैठे बैठे तुम्हें जो आवश्यकता है सब दे रहे हैं। एक निर्जला एकादशी आती है, खाना पीना शरीर में नहीं जाएगा, शरीर का हालत कैसा हो जाता है आप सोचो। अगर एक दिन भी ये जीव अन्न ना खाए तो उसके प्राण निकलने के जैसे हो जाते हैं। अगले दिन निर्जला एकादशी के अगले दिन, द्वादशी दिन कैसी हालत होती है सुबह?
भक्त तो सोया रहता है, उठता ही नहीं है, शरीर में प्राण ही चला गया जैसे। तो आप सोचो अन्न जो मिल रहा है पृथ्वी से वो किसके द्वारा आ रहा है? भगवान को पता है ना मेरे भक्त हैं, इनको नहीं दूंगा तो बेचारे जीवित नहीं रह पाएंगे। और भोग लगाते हैं तो भोग भी स्वयं सारा खा गए तो क्या देंगे आपको? कुछ नहीं मिलेगा, इसे छोड़ देते हैं। ये सब संरक्षण दे रहे हैं भगवान, योगक्षेम बोलते हैं इसको। हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, लेकिन ये सब देते हुए भी हम भगवान को याद नहीं करते, हमारा दुर्भाग्य है। अब कृष्ण अगले श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है वो मेरी पूजा करता है, लेकिन विधि ठीक नहीं है, अविधि पूर्वकम है। मतलब जड़ में पानी ना डालते हुए टहनियों को पानी डालना, ये अविधि पूर्वक है। मतलब कृष्ण की त्रुटिपूर्ण पूजा है। देवताओं की पूजा क्या है? कृष्ण की त्रुटिपूर्ण पूजा है। त्रुटि मतलब गलतियों वाली पूजा है। इसलिए भगवान देवताओं का आश्रय लेने से मना करते हैं, स्पष्ट कहते हैं देवताओं के पास मत जाओ। श्लोक क्रमांक 23। ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। त्रुटि मतलब गलत ढंग से करते हैं। है मेरी पूजा क्योंकि देवता मुझसे ही जन्मे हैं, लेकिन कैसी पूजा है? त्रुटिपूर्ण पूजा। त्रुटि मतलब गलतियों वाली पूजा, गलत ढंग है, इसलिए अविधि शब्द आया। अविधि, अविधि पूर्वकम। यहाँ पे अनुवाद में भी जो भक्त शब्द आया वो भक्त नहीं, उपासक है। भक्त तो केवल कृष्ण के होते हैं, देवताओं के भक्त नहीं होते। तात्पर्य श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। ये तो पहले ही कृष्ण कह चुके हैं, कामस्ते हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। देवताओं के पास कौन जाता है? जिनकी बुद्धि अल्प है, जो भौतिक इच्छा रखते हैं। कृष्ण पहले ही भर्त्सना कर चुके हैं इस बात की। और अब कृष्ण क्या कह रहे हैं? देवताओं के पास वही लोग जाते हैं जो बुद्धिमान नहीं हैं। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षता मेरी ही पूजा है, मेरी पूजा है क्योंकि मैंने ही देवताओं को जन्म दिया है, मेरी पूजा है, लेकिन कैसी है? अप्रत्यक्ष, वही इनडायरेक्ट पूजा है, डायरेक्ट पूजा नहीं है। उदाहरणार्थ, अब प्रभुपाद जी उदाहरण के द्वारा वही उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। भाई उसको पता नहीं है कि जड़ में पानी डालना चाहिए। जड़ में पानी डालेंगे तो पानी तो सब जगह पहुंच जाएगा। अब वो उसको पता नहीं है, या तो ठीक से विधि विधान का पालन नहीं कर रहा है। वो पत्तियों पे पानी डाल रहा है, वो सोच रहा है पत्ती पे पानी होते होते जड़ में चला जाएगा। शायद ना भी जाए, उसको जाने में काफी समय लग जाए। इसलिए भगवान कहते हैं अविधि पूर्वकम। बहुत सारे लोग इसी श्लोक को समझकर देवताओं को भगवान मान लेते हैं। चलो कृष्ण यही तो कह रहे हैं, देवताओं की पूजा मेरी पूजा है, करने में क्या जाता है? हाँ? तो लेकिन ये शब्द देखिए, अविधि पूर्वकम, ये इसलिए श्लोक को ध्यान से समझना चाहिए। कृष्ण क्या कह रहे हैं? है मेरी पूजा, देवताओं की पूजा मेरी पूजा है, लेकिन कैसी पूजा है? त्रुटिपूर्ण पूजा है, गलतियों से भरी हुई है। ये आपको सही फल प्रदान नहीं करेगी। इसलिए उदाहरण देकर पापा जी कह रहे हैं, वृक्ष की जड़ में पानी डालना मतलब वो पानी पूरे वृक्ष में फैल जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है या नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति पत्तियों टहनियों पे पानी डालता है। अब दूसरा उदाहरण बता रहे हैं प्रभुपाद जी। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना, पेट में भोजन डालना। पेट में भोजन डालेंगे तो पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, सभी शरीर के अंगों को शक्ति मिल जाएगी। अब अलग से उंगली को भोजन डालें, ऐसे एक ग्रास पकड़े और उंगली को बोले खा, क्या होगा?
देवता की पूजा ऐसी है। और एक देवता को संतुष्ट करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा। सबको संतुष्ट करते करते हमारा जीवन भी इतना नहीं है, लंबा भी नहीं है। इससे अच्छा एक ही कृष्ण है, उनको संतुष्ट करो और बहुत आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं। आगे श्लोक आएगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परेच्छति। बस और क्या चाहिए? कृष्ण हमसे क्या मांग रहे हैं? प्रेम मांग रहे हैं, आपका भाव मांग रहे हैं, वो भी एक वस्तु के द्वारा। वो वस्तु क्या है? फल है, फूल है, तुलसी पत्र है और जल है, वो तो कहीं पे भी मिल जाएगा। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की पूजा करनी होती है। अब प्रभुपाद जी देखिए एक उपमा के द्वारा और समझा रहे हैं अच्छे से। कहते हैं सरकार है और सरकार के अधिकारी हैं, लेकिन सरकार ने जो नियम बनाए हैं तो वो नियम पालन करना है ना। अधिकारी जो नियम बनाए वो पालन थोड़ी ना करना है। अधिकारी किसके निरीक्षण में है? सरकार के निरीक्षण में है। देवता किसके निरीक्षण में है? कृष्ण के निरीक्षण में है। इसलिए कृष्ण जो नीति नियम बनाए हैं वो पालन करना चाहिए। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। सही बात है, जब आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अर्जुन कृष्ण का भक्त था, शिवजी प्रसन्न होकर पशुपातास्त्र दे दिए, माता दुर्गा ने सब दे दिया, अग्नि ने सूर्य रथ दे दिया, सूर्य ने अग्नि ने रथ दे दिया। देखियो कितने सारे देवताओं ने अर्जुन पे कृपा की। क्यों? क्योंकि अर्जुन कौन है? कृष्ण का भक्त है। और भरत महाराज, जड़ भरत, जब उनकी बलि चढ़ाई जा रही थी तो देवी काली उसी प्रतिमा को तोड़कर प्रकट होकर उन डाकुओं को मार दिया। ये सब उदाहरण है, जब कोई भक्त बनता है तो देवता उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं को ज्ञान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन इस पृथ्वी पर रहने वाले मूर्ख मनुष्यों को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो देवताओं को पूजते हैं, उन देवताओं को जिनकी मृत्यु स्वयं लिखी हुई है। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। बाबा जी कह रहे हैं देवताओं की पूजा करना मतलब घूस देना। धनम देही जन्म देही सुंदरिम देही, तो इनको घूस दे के आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए अच्छा है तो सरकार के नीति नियमों का पालन करो। सरकार कौन सी है? युगल सरकार, राधा कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। युगल मतलब दो, युगल सरकार मतलब राधा रानी और कृष्ण, इनकी सरकार है। इनका आज्ञा का पालन करो। उनका आज्ञा का पालन क्या है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो, ये इनका आदेश है। बस यहां पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। तो भक्तों को देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। एक बार कृष्ण के पास आ गए, सब देवी देवताओं को स्वाहा कर देना चाहिए, नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, आपस में लड़ने दो उनको। भक्त सोचते हैं क्या होगा हमारा, अगर प्रभु जी आप तो बोल रहे हो कृष्ण का नाम ले रहे, लेकिन वो सूर्य देव नाराज हो गए तो? अरे सूर्य कौन है? सूर्य कृष्ण का नेत्र है। ये सब देवता भगवान के विभिन्न अंग हैं, शरीर के अंग हैं, समझना चाहिए। ये भगवान के अंश है देवता, ये जीव तत्व है, ये भगवान नहीं है। इसलिए मूल जो कृष्ण है उनका आश्रय लेना चाहिए। इसलिए कृष्ण भी देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करते, स्पष्ट उन्होंने कहा है। इसलिए आप ध्रुव महाराज की कथा में देखिए, उनकी माँ ने कितना सुंदर शिक्षा दिया। उनकी माँ ने ये नहीं कहा कि किसी देवता के पास जाओ, तुम्हें बड़ा वस्तु चाहिए ना, बड़ा वस्तु भगवान दे सकते हैं, भगवान के पास जाओ, उनके लिए तपस्या करो। ध्रुव महाराज ने वही किया।
इसलिए हर एक माता पिता को अपने बच्चों को ये शिक्षा देना चाहिए, कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, सब कुछ कृष्ण है बस, तब उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा कठिन है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश करते रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।